सास बहू में झगड़े मालूम है क्यों होते हैं घर में? क्योंकि सास अपेक्षा रखती है, मैं क्यों चाय बनाऊं, मेरी बहू बनाएगी। अब बहू बनाती नहीं है, सास बनाती नहीं है, और आपस में होते हैं झगड़े। अरे अपने को अपेक्षा रखना ही क्यों किसी से, अपन अपनी बनाई पी ली और सो गए। लेकिन आपने रखी अपेक्षा, आप अपने बेटे से अपेक्षा रखते हो, बहू से अपेक्षा रखते हो, बड़ों से अपेक्षा रखते हो कि ये मेरा सम्मान करेंगे। भगवान कहते हैं अपेक्षा किसी से मत रख, केवल मुझसे रख। जिस दिन उससे अपेक्षा रखने लग जाओगे उस दिन दुनिया आपके आगे पीछे चलेगी, और अगर दुनिया से अपेक्षा रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। इस प्रकार भगवान ने बड़ी सुंदर गोवर्धन की लीला करी। वैकुंठ दर्शन अपने ग्वाल बालों को भगवान ने करवाया, और आगे भगवान ने दशम स्कंद में बड़ी सुंदर 29वें अध्याय से कथा को प्रारंभ किया। कौन सी कथा? भगवान पिता रात्रि शरदोति फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान बड़ी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। कौन सी लीला? जरा ध्यान से सुनना। भगवान आज लीला कर रहे हैं महारास की लीला। कौन सी लीला? महारास की लीला। और महारास में भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला बिखेर रहा है, और भगवान उसी समय बड़ी सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और जब भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो आज भगवान की बांसुरी को सुनकर गोपियां, सारी गोपियां मंत्र मुग्ध हो रही है। गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया के करो तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। आज जब भगवान बांसुरी बजा रहे गोपियां, देखो प्रेम किसको कहते हैं यहां सीखना। जब भगवान बांसुरी बजा रहे तो गोपियों का मन ही नहीं लग रहा। कोई गोपी रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते भाग के चली गई। कोई गोपी गाय का दूध काढ़ रही थी, गाय का दूध काढ़ते काढ़ते भाग के चली गई। कोई गोपी पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करते करते भाग के चली गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अपने बच्चे को छोड़ा और भाग कर चली गई। और सारी गोपी एक जगह इकट्ठा हो गई और कन्हैया के पास जाकर खड़ी हो गई। कन्हैया के पास जाकर आज सारी गोपी खड़ी हो गई। और फिर ध्यान आया, अरे हम तो सज कर आई नहीं है, अरे जैसी थी वैसे ही उठ के आ गई। अरे हम संसार के लिए सजते हैं, अरे आज तो परमात्मा के लिए सजना है, क्योंकि संसार काम का थोड़ी है, परमात्मा काम का। फिर अपने घर गई
और अपने घर जाके अपना श्रृंगार करने लगी। जैसे श्रृंगार कर रही उसी समय कन्हैया ने फिर बड़ी जोर से वेणुनाद कर दिया। उसी समय कन्हैया ने पुनः वेणुनाद करा और जैसे कन्हैया की बांसुरी को सुना, गोपियों तो ध्यान ही नहीं है, क्या करा, जहां पर लाली लगाते हैं वह काजल लगा लिया और जहां काजल लगाते वह लाली लगा दी। जहां जो पहनना है ध्यान ही नहीं है। पैरों की पायल हाथ में, हाथ के कंगन पैरों में है, कहाँ साड़ी है, कहाँ तन है, कहाँ मन है, कहाँ क्या है, कुछ भी ध्यान नहीं है। और सीधी की सीधी कन्हैया के पास चली गई और पूछ रही, क्यों प्यारे हम कैसी लग रही हैं, क्यों प्यारे हम कैसी लग रही हैं। कन्हैया बोले, अरे बड़ी सुंदर लग रही हो, साड़ी कोई श्रृंगार का पता ही नहीं है, कहाँ क्या पहना है। अब आप सोचो, जब लाली है वहां काजल, जब काजल है वहां लाली, और पूछे मैं कैसी लग रही हूं तो कैसी लग रही होगी। लेकिन कन्हैया बोलता है, क्यों, एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो, जरा ध्यान से सुनना कथा। कन्हैया बोलते, यहाँ पर क्यों आई हो। अरे तुम्हें शर्म आ रही है, आधी रात में अपने पतियों को छोड़कर तुम किसी पराये पुरुष के पास आ गई हो। आधी रात में अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष के पास तुम आ गई हो। कौन कह रहा है, कन्हैया कह रहे हैं, क्यों आई हो यहाँ। भगवान जब ऐसा बोलने लगे ना, अच्छा 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 तुम, अच्छा तो तुम चंद्रमा को देखने के लिए आई हो, ये रखवा दो, चंद्रमा को देखने के लिए तुम आई हो। अब गोपियां बोले कि देखो तो सही इसको, एक तो खुद ही हमें बुला रहा है और बुलाने के बाद कह रहा है तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। समझो, अरे भैया आपने अगर निमंत्रण दिया कि गुरुजी कल घर पे भोजन करने आ जाना, अब जब मैं भोजन करने आया तो आप लोग पूछ रहे हो क्यों गुरुजी कैसे आए हो, तो हमें कैसा लगेगा। अरे भैया तुमने बुलाया था तभी तो आए, और तुम आके बोल रहे हो कैसे आना हो गया गुरुजी। तो बात यही तो है, आज कन्हैया ने बुलाया और कन्हैया पूछ रहा है गोपियां तुम क्यों आई हो। अरे जाओ जाओ अपने पतियों के पास जाओ, जाओ अपने पति के पास जाओ, पराये पुरुष से मिलना नहीं चाहिए। अब आप सुनो गोपियों का जवाब, अच्छा लगे तो इसको स्वीकार कर लेना कल से। आज गोपियां कहने लगी, प्यारे सुनो, एक तो खुद ही मुरली बजा के बुलाते हो और बुलाने के बाद बड़ी बड़ी बात करते हो। अरे तुमने ही तो बुलाया। कन्हैया बोले, मैंने कब बुलाया, मैं तो मेरे बस बांसुरी बजा रहा था, तुम आ गई, मैंने कोई नाम थोड़ी लिया तुम्हारा, तुम क्यों आई हो यहाँ। तो कन्हैया को गोपियां कहती, प्यारे सुन लो, बहुत देर से बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप बैठी है, लेकिन अब हम बोलेंगे तुम चुपचाप सुनना। क्या बोला, अब हम बोलेंगे तुम चुपचाप सुनना। और गोपियां कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना इस कथा को। गोपियां कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ, अगर कोई नई नई शादी हुई हो और वो दुल्हन ने की, अब पहली रात में वो दुल्हन अपने दुल्हे से मिलेगी, पति से मिलेगी, और उसी रात में पति अगर ये बोल दे कि देखो मुझे किसी काम से परदेश जाना है, तो देखो मैं तो परदेश जा रहा हूं, तुम आराम से यहाँ रुको, तो उस दुल्हन की क्या स्थिति होगी। कन्हैया बोले, स्थिति तो खराब होगी, क्योंकि वो दुल्हन तो बेचारी वो पति के लिए गई है सब कुछ छोड़ के। अब दुल्हन ने बोला, देखो मैं तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई हूं और आता, तो वो पति क्या करता, अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो ये मैं तुम्हें मेरी तस्वीर दे रहा हूं। उस जमाने में फोन नहीं चलते थे। क्या बोला कि मैं तुम्हें मेरी तस्वीर दे रहा हूं, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस तस्वीर को देख लेना। अब बेचारी दुल्हन क्या करती, पति देव तो चले गए परदेश,
अब जब भी उस पत्नी को पति की याद आती तो वो अपनी अटैची में से वो तस्वीर निकालती, पति के दर्शन कर लेती, पति की याद में रो लेती और वापस रख देती। कन्हैया बोले फिर? बोले एक बात बता कन्हैया, अब एक दिन उसका पति आ गया, उसका पति एक दिन आ गया, तो उस पत्नी को वो तस्वीर को देखना चाहिए कि अपने ओरिजिनल पति से जाकर मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले अगर पति आ गया है तो फिर तस्वीर का क्या काम? अपने पति को गले लगा लो, उसका आलिंगन करो, उससे प्रेम करो। तो बोले वही तो हम कह रही हैं, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही कन्हैया? बोले क्या समझ में नहीं आ रही? बोले हमारे साथ भी यही हुआ। बोले क्या? बोले अभी तक तो हम तस्वीर से काम चला रही थी, लेकिन अगर पति सामने आ जाए तो फिर तस्वीर का क्या काम? कन्हैया बोले मैं समझा नहीं। तो गोपी कहती हम समझा रही है। बोले हमारे जिससे शादी करी ना वो हमारा पति तो केवल वो तस्वीर है। बोले हमारा सच्चा पति तो तू है, और जब तू हमारे सामने आ गया तो इस पति का हमें क्या करना? इसको छोड़ दे और तू हमें आलिंगन कर दे कन्हैया, हम तो केवल तेरी है, तेरी है और तेरी है। ये प्रेम होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए। अरे कन्हैया हमारा पति तो तस्वीर है केवल, हमारा सच्चा पति तो तू है। मेरो तो गिरधर गोपाल बाकी तुझो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होए, मेरो पति सोए। तो वो प्रेम पति में अपने कन्हैया में होना चाहिए, वो ललक कन्हैया में होना चाहिए कि उसकी बांसुरी बजी तो सब कुछ छोड़ के आ गई। हम लोग जैसा नहीं, पहले काम निपटाएं उसके बाद आरती करें, नहीं, अरे पहले तू है फिर दुनिया है, पहले तू है। और आज उन गोपियों के प्रेम को देखकर कन्हैया मंत्र मुग्ध हो गए, और उन कन्हैया ने गोपियों को कहा गोपियों आओ, वास्तव में मैं ही तुम्हारा पति हूं। और एक बात सुन लो, संसार में केवल पति अगर कोई है तो वो परमात्मा परमेश्वर ही पति है, बाकी संसार में हर व्यक्ति पत्नी है, चाहे वो मैं हूं या आप हो। संसार में नर अगर कोई है तो वो नारायण है, बाकी सब नारी है, बाकी सब नारी है। और आज गोपियों ने प्रेम में कन्हैया को पुकारा है, गोपियों ने प्रेम में कन्हैया को पुकारा है। और गोपियां कह रही है प्यारे, भगवान उन गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान नाच रहे थे ना, गोपियों के मन में अभिमान आ गया। देखो तो सही ये हमारे साथ में कैसे नाच रहा है, वही अभिमान। देखो तो सही हमारे साथ नाच रहा है, ताता थैया कर रहा है। भगवान बोले अभिमान आ गया। भगवान राधा रानी को साथ में लेकर चल दिए, राधा रानी को भी अभिमान आ गया। देखो तो सही मैं कितनी सुंदर हूं कि मेरे लिए इन्होंने इतनी गोपियों को छोड़ दिया। भगवान ने राधा रानी को बोला किशोरी जी थोड़ा बैठो, मैं आता हूं। और भगवान राधा रानी को छोड़कर भी चल दिए, भगवान राधा रानी को भी छोड़कर चल दिए। और आज जब भगवान छोड़कर गए ना, तो गोपियां उनकी याद में तड़पने लग गई। प्रभु तुम कहां चले गए हो? गोपाल तुम कहां चले गए प्रभु, तुम कहां चले गए? आज गोपियां लताओं से, पताओं से, पेड़ से, पौधों से पूछ रही है प्रभु तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो? क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं मैं वहां हूं जहां मैं नहीं है। अगर अभिमान है वहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं है। आज गोपियां कन्हैया की याद में रो रही है। प्रभु जयति तेधिकम जन मनाव्रजम
श्रयत इंदिरा शश्वदत्रे। आज गोपियां रो रही है, प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। और गोपियां यही पुकार कर रही है, प्रभु सारे गा पध साध पगरे सागरे साध सारे ग पग ध पगरे सा। गोपियां कह रही है तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने है। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने है। तेरे बगैर सांवरिया जिया राधा रमण लाल की जय हो। जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है।
सावरिया। रास बिहारी भगवान की जय हो। आज गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही है, प्यारे कहाँ हो। आज रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है उनके प्रेम में। कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो। एक बात सुन लो, लोग कहते हैं भगवान ने महाराज किया। महाराज क्या है? महाराज कोई स्त्री और पुरुष का मिलन महाराज नहीं है। अगर किसी को लगे कि स्त्री और पुरुष का मिलन है महाराज, गलत बात। कोई नर और नारी का मिलन महाराज नहीं है। कोई प्रेमी और प्रेमिका का मिलन महाराज नहीं है। महाराज कोई काम वासना नहीं है। अगर महाराज काम लीला होती तो भोलेनाथ नहीं आते इसके अंदर, वो भी गोपी बन के आ गए थे। तो महाराज कोई काम लीला नहीं है। फिर महाराज क्या है? ये गोपियां अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पास गई, तो आपको मालूम है कैसे गई थी? गोपियों का शरीर कृष्ण के पास नहीं गया था, क्योंकि 6 महीने तक रात चली थी। एक रात की महाराज नहीं थी, 6 महीने की महाराज थी। गोपियां अपना तन तो पति के पास था, लेकिन जो आत्मा थी ना, मन, ये मन महाराज में चला गया था। और उन मन रूपी महाराज में गोपियां कृष्ण के साथ थी। जिस प्रकार आप लोग तन से तो कथा में बैठते हो, लेकिन मन से 10% लोग हैं जो बैठते हैं, बाकी 90% मन से पता नहीं कहां कहां जाते हैं। लेकिन गोपियां कितनी अच्छी थी, उनका तन तो घर पे था, लेकिन उनका मन भगवान में चला गया था। और आप लोग बैठे कथा में हो, तन यहाँ पर है, लेकिन मन घर पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई अर्थ नहीं है। तो आज गोपियां मन से भगवान के पास है। अच्छा, महाराज क्या है? महाराज स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। महाराज कहते हैं जहां आत्मा परमात्मा से मिल जाए उसको महाराज कहते हैं। ये आत्मा को परमात्मा को दे दो कि मेरी आत्मा प्रभु तेरी है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलने लग जाएगी उसको लोग महाराज कह देंगे। जब गोपियां तड़पने लगी उनके लिए, तो उसी समय गोपी कहने लगी, एक कन्हैया जो मैं सो जानती के प्रीति करे दुखी होए, नगर ढिंढोरा प्रीति के प्रीति ना करिए कोए, कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खाइयो मास, अरे दोने नाम दिखाइयो जी में श्याम मिलन दिया। जब गोपियों का यह भाव देखा
उसी समय कन्हैया पीतांबर उड़ाते हुए गोपियों के बीच में आ गए। और अभी तक तो कन्हैया रास कर रहे थे, अब गोपियां महारास कर रहे हैं, क्योंकि एक गोपी कैलाश से भी आ गई है, भोलेनाथ भी आ गए। और गोपियां कहने लगी, कन्हैया कैसी मुरलिया बजाई रे, ऐसी मुरलिया बजाई रे, छलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। अरे कैसी मुरलिया बजाई रे, ऐसी मुरलिया बजाई रे, छलिया मन मोहना, ओ मैं तो दौड़ी 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 चली आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। श्री राधे। रास बिहारी भगवान की जय हो। काहे को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए, ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए। काहे को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए, को ऐसी मुरली बजाए, मेरे मन को चैन न आए। भूल गई मैं सब काम अपना, भूल गई मैं सब काम अपना, आई घर से करके बहाना, चलिया मन मोहना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। अरे कैसी मुरलिया बजाई रे, ऐसी मुरलिया बजाई रे, छलिया मन मोहना, तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे। रास बिहारी भगवान की जय हो। पनिखट पे मोरी पैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी, पनघट पे मोरी मैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी। पनिखट पे मोरी पैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी फोड़ी, पनघट पे मोरी मैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी। एक कन्हैया गोपी केरी कन्हैया सुन ले, चल के पनघट पे अलग प्यार की दो बात करें, चल के पनघट पे अलग प्यार की दो बात करें, चल भरने के बहाने से मुलाकात
छेड़खानी ना करो नार नवेली हूँ मैं, छेड़खानी ना करो नार नवेली हूँ मैं, सर पे गागर है मेरे और अकेली हूँ मैं, गागर है मेरे और अकेली हूँ मैं, पानी खच पे पानी खच पे पानी खच पे मोरी भैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी, अरे घर में मोरी मैया रोरी, मैं जो बोली मेरी मटकी को फोड़ी, मुझको कन्हैया मिल जाएगा जिस दिन, मुझको कन्हैया मिल जाएगा जिस दिन, छीन लूंगी मुरली में उसकी चलिया, मन मोरना हो मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, आई रे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, अरे कैसी मुरलिया बजाई रे, ऐसी मुरलिया बजाई रे, छनिया मन मोहना, ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई रे, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे भगवान की। अरे मैं पुजारी आपका मेरी पूजा आप है, पुजारी आपका हो मेरी पूजा आप है, अरे मेरा ईमान मेरा कर्म मेरे सब कुछ आप है, मेरा करम मेरा सब कुछ आप है, अरे मेरा मंदिर मेरी मस्जिद मेरे काबा आप है, मेरी मंजिल मेरे कान्हा आप है, क्यों बताऊं मैं किसी को मेरे क्या क्या आप है, बताऊं मैं किसी को मेरे क्या क्या आप है, घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, अरे घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, अरे चांदी जैसा रंग शाम का सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग शाम का सोने जैसे बाल, अरे घुंघर 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 वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, चांदी जैसा रंग शाम का सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग शाम का सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही धनवान शाम जी बाकी सब कंगाल, शाम की बाकी सब कंगाल, अरे एक तू ही धनवान शाम जी बाकी सब कंगाल, तू ही धनवान शाम की बाकी सब कंगाल, अरे घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, अरे घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर वाले बाल, घुंघर वाले बाल शाम के घुंघर वाले बाल, घूंघर वाले बाल शाम के घूंघर 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 वाले बाल। रास बिहारी भगवान की जय हो। पनखत पे मोरी भैया मरोड़ी, चल के पनखत पे अलग प्यार की दो बात करें, जल भरने के बहाने से मुलाकात
ओ छेड़खानी ना करो नार नवेली हूं मैं, सर पे गागर है मेरे और अकेली हूं मैं। आज गोपियों के साथ महारास भगवान ने किया। बंधुओं, ये महारास बड़े नसीब हैं उन गोपियों के जिनके साथ भगवान ने महारास किया। महारास क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन महारास है। नहीं तो क्या वो आते ओघड़दानी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। वो आते क्या? नहीं तो। और फिर बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली बिरज में आ गए। तो ये आते क्या है? महाराज साधारण होती तो और चल दिए और वहां नाच रहे बड़े जोरदार महाराज में। भगवान ने बोला पार्वती ये जो तुम्हारे साथ ये गोपी है ये बड़ी जोरदार है, इसको इधर लाओ। पार्वती बोले अरे तुम्हें उससे क्या करना, वो अच्छी नहीं लगती है। अरे बोले बात अच्छी लगने की नहीं, मेरे को तो वही अच्छी लग रही है, इसको इधर लाओ। अब भोलेनाथ तो आ ही नहीं रहे। अब भोलेनाथ तो ऐसे चाल लाल में मस्त हो गए। अब भोलेनाथ तो बढ़िया सुंदर बना के जूड़ा पहन के साड़ी। अब भगवान समझ गए ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। अरे जैसे ही भगवान बोले पार्वती जी इसको लेके आओ इस सखी को तो मेरे पास। अरे नहीं प्रभु इसको नहीं लाऊंगी। अरे नहीं ला के दो। अब जब बार बार जिद करने लगे पार्वती ने मना करा। भगवान बोले कोई बात नहीं मैं ही ले आता हूं। और ऐसी बजाई और जैसे ही बजी बोले ना अरे सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब सारी, चाल चले गिरधारी बिरज में आ गए हैं, हो बिरज में आ गए हैं। दिल शिव भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, हो बिरज में आ गए हैं। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ। मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। भगवान बोले मुझे नारी बना दे पर लेके चल। वो महाराज थी, कोई साधारण थी क्या वो? भोलेनाथ जिनके लिए तरसते वो कृष्ण है। रात दिन भोलेनाथ सीताराम जिसके लिए करते हैं वो राम है। और आज भोलेनाथ उस महाराज में शामिल हुए। बंधुओं आज भी वृंदावन में महारास होती है। आज भी निधि वन में भगवान महारास करते हैं। आज भी 7 बजे के बाद रात में प्रवेश बंद है वहां। वृंदावन के निधि वन में रात में श्रृंगार रखते हैं राधा जी का पूरा। उनका सिंदूर दान, उनका लाली, उनका जितना सामान, सारा श्रृंगार का सामान वहां, पान
और जब सुबह उठ के देखते हैं सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। वहां के पेड़ पौधे भी एक साथ मिले हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्योंकि जो पेड़ है वही रात में सखी बन जाते हैं। और भगवान वहां पर आज भी रास रचा रहे हैं वृंदावन में। और कई ये इंडिया टीवी आज तक कई न्यूज चैनल वाले चले गए पता करने, लेकिन कोई आज तक पता नहीं कर पाया कि होता क्या है, कोई पता नहीं कर पाया। ये सनातन धर्म है। और कहते हैं अगर मान लो किसी ने कोशिश भी करी देखने की तो वो पागल हो गया है, वो जीवित ही नहीं रहा, मर गया उसी समय। जिसने भगवान को देख लिया वो मर गया। क्योंकि जो उनको देख लेगा वो तो जिंदगी जी के करेगा भी क्या, वो तो पागल ही हो जाएगा ना। तो वो आज भी निधि वन में भगवान महारास रचा रहे हैं आज भी। इस प्रकार भगवान ने बड़ी सुंदर महारास करी है।